नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन पर। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आ गए। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरे शरीर का त्याग हो जाए। और ये क्या है ना कि अभी मैं अकेले रह रह के एकदम ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई ये लो, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करना और जो कुछ करना है अब यही सब करना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चे थे। उन्होंने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह बिल्कुल लाड प्यार कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। जो बच्चे थे उन्होंने माई से कहा, अरे मैया, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है और मार कर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले चला जाए। बुढ़िया माई जो थी उन्होंने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं खुद जो है लाठी लेकर अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। दिन का एक पहर बीता, फिर दूसरा पहर बीता, तीसरा बीता, चौथा बीता, पांचवा बीता और इसी के साथ साथ पूरा दिन बीत गया। बुढ़िया माई ने 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए लगातार पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने का मन हुआ। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वयं माई के पास आ गए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई। वो कहने लगी, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने, मेरे प्यारे को उठाने के लिए, कहीं वो दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर निछावर कर दूं, चल भाग जा यहां से। ठाकुर जी मैया जी के इस भाव को देखकर एक निष्ठता से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ स्वयं भगवान हूं, मुझसे जो चाहे वो वर मांग लो, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूं, कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी के प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और बहुत अति प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निजधाम लिए चलता हूं, वहां भेड़िए का कोई भय ही नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निजधाम में ले गए। तो दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रणाम करो, निष्काम प्रेम करो, जैसे बुढ़िया माई ने किया था। इस कहानी से दोस्तों यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति से रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर का दर्शन जरूर होता है। इस कहानी को लिखकर भेजा था सावन गुप्ता ने, जिला गोंडा से। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज हमें लिखकर जरूर भेजिएगा और हम उसे प्रसारित करेंगे अपने चैनल पर। मिलते हैं किसी और कहानी में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।